गुणनखंडन कीजिए। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस क्या दे रखा है माइनस 9xyz। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है 27x³ है, क्यूब की बात कर रहे स्टार्टिंग में, तो 27 में पता है भाई किसका क्यूब है 3 क्यूब है, चेंज करो बात 3 क्या आ जाएगा 3x क्यूब हो गया प्लस y क्यूब होगी प्लस z क्यूब होगी। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -3 into 3x y और z, इस रूप में लिख लिया। ठीक है, और अब हमारे यहाँ पे सब समीकरण है क्या है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है हमारा a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, हमें किसको याद रखना है, इसी के बेस पर हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ देखो ये जो सिचुएशन बन रही है सेम एक सिचुएशन है, कैसे 3x को आप a मान लो तो क्या हुआ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, सेम सिचुएशन बन रही है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब जहां पे a है वहां पे क्या रखेंगे 3x, जहां b है वहां y और जहां c है वहां z। ठीक है, और क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब z। ठीक है, अब आते हैं माइनस माइनस ab मतलब 3xy हो गया माइनस bc मतलब yz हो गया माइनस ca मतलब z तो है इंटू 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा 3 का 9 का x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। तो ये क्या से ऋणखंडन क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक हमारी सब समीकरण है, बीजीय समीकरण है, बीजीय अलजेब्रिक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, सत्यापित कीजिए, हमें ये बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया सब बाया पक्ष ले लिया, बाया पक्ष ले लिया हमने। ठीक है, बाया पक्ष क्या ये वाला, यह क्या है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, ये ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें क्या कौन सा समीकरण है इसका, ये सब समीकरण हमारे क्या है x प्लस y प्लस z। ठीक है, इनटू में क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, यही है। ठीक है, ये हमारा क्या सब समीकरण है, इसका मान हमने ये रख दिया है। अब इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करी और 2 से ही भाग करी, तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लिख देना वगैरह चाहे आप क्या 2 से गुणा व भाग करने पर। ठीक है, अब जो बटे वाला 2 है उसको तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, सब इनटू करना आपस में, तो सिर्फ करना क्या है, सिर्फ इस 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करो। जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सब में ही 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यही होगा। ठीक है, अब 1/2 x प्लस y प्लस z। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं
इसको आप लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। भाई 2x स्क्वायर था तो दो बार लिख लिया, इसको दो बार लिख लिया, इसको दो बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब करना क्या है, एक एक्स स्क्वायर साथ दे दिया, अब एक वाई स्क्वायर देखो साथ में, ठीक है। निशान लगा दो जिसको हम साथ देते जाते, इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब साथ में आप इसको ले लो, तो माइनस का 2xy हो गया, ठीक है। अब आ गया, अब एक y ले लो, एक z ले, और इसको उठा लो माइनस 2yz, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा, ये क्या रहेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, ठीक। उसके बाद क्या रह गया, ये रह गया, तो माइनस 2zx, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये यहां से लो, यहां से यहां तक कर लो, और यहां से यहां तक कर लो, क्या समझ में आ रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इसी तरह से z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, लिख दिया, ठीक है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी, बराबर दाया पाश, ठीक है, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के, ठीक है। तो हमें क्या पता है, x क्या लिखेंगे, चूंकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। क्या लिख दिया, चूंकि ये बराबर है इसके, ठीक है, ये ले लिया हमने, और दिया है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ठीक है। मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसकी जगह आपने 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0 रख दिया, बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, वो एक्स माइन और वाई जेड और जेड एक्स, ठीक। अब 0 के मल्टीप्लाई में अगर 0 रहना, क्या रहना है, 0 रहना है, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। इसको उठाकर ले लो उधर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो गया हमारा 3xyz, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ये क्या हो जाएगा हमारा, लिख देंगे यही सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। 14 फर्स्ट क्या है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने प्रूफ किया, सिद्ध किया, उसी के बेस पर है। कैसे मैं बताता हूँ, लिख लेते हैं पहले -12 प्लस 7 और प्लस 5 ठीक है। मैंने क्या मान लिया, मैंने माना x बराबर क्या -12, y बराबर 7 है और z बराबर क्या हमारा 5। ठीक है। अब यह देखो जरा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर क्या आ रहा है, 0 के। यही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यदि x प्लस y प्लस z बराबर 0 है तो तब, ठीक है, तब क्या होगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर क्या आएगा, 3xyz। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ये तो सिद्ध किया, अगर ये बराबर, अगर x प्लस y प्लस z की वैल्यू अगर 0 है तो मान क्या आएगा हमारा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, 3xyz के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, x और y z को मान रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, -12 क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। हमें इसी का तो मान निकालना है, इसका मान क्या है, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, 12 पंजे 60, ओ 12 पंजे 60 हो गया, माइनस लगा दिया, 30 और 33 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 गुण 6 4 दूनी 12, 0 0 लगा तो कितना आ गया, -1260। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी का अगला क्वेश्चन हमारा 28 की क्यूब -15 की क्यूब प्लस -13 की क्यूब। ठीक है, फिर से वही चीज है, 28 इन सबको जोड़ेंगे, क्या पहले लिख लेते हैं, मान लिया x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर क्या आ गया हमारा -13। ठीक है, तब x प्लस y प्लस माना x बराबर हमारा 28 है, y बराबर हमारा -15 और z बराबर है हमारा -13। ठीक है, अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, -15 -13 28 हो गया और प्लस 28 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 28 -15 -13 इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे हम, क्योंकि x प्लस y प्लस z इक्वल है किसके, 0 के, इसलिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल किसके होगा, 3 into x y z। ठीक है, उसके बाद x y और z का मान रख देंगे, तो तब क्या आएगा मान रखने पर हमारा 28 क्यूब -15 क्यूब और प्लस -13 की क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा, 3 into 28 into -15 और into -13। ठीक है, आप सबसे पहली चीज माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस सिस्टम ही खत्म हो रहा। आप 3 की मल्टीप्लाई 28 में कर लो, 3 8 24, इसका हल करेंगे, 3 8 24 का 4 हाथ से लगे 2, 3 2 6 6 2 8 तो 80 आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 45, 45 का 5 हाथ से लगे 4, 15 का 15, 15 4 19। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख लेंगे 84 into 200 - 5। ठीक है, 195 क्या लिख लिया हमने, 200 - 5 लिख लिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो लगी 2 जीरो लगा दो, माइनस 4 पंजे 20, 20 की जीरो हाथ से लगे 2, 5 पे 40, 40 और 2 42। ठीक है, अब 16800 में 420 घटा दो, कितना आएगा 0, 10 में से 2 गए 8, नीचे 2 गए 8 बचे और यहाँ 7 रह गए, 7 में 4 गए आपके 3, 16 या 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16380।
क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। 15 का पहला क्वेश्चन हमारा है, तो क्षेत्रफल है हमारा वो दिया हुआ है इसने 25a² माइनस 35a और प्लस 12। ठीक, हमें क्या दिया, क्षेत्रफल दिया रखा, और क्षेत्रफल किसका है, आयत का। जो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई होता है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास देखो ये इसका हमें गुणनखंड करने हैं। ये हमने बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें इसे गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे, पहले 12 की मल्टीप्लाई 25a² में कर लो, तो कितना आएगा 12 × 60, ये 0 वहां से लेके 6, 12 × 24, 24 और 6 300 हो गया, 300a²। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 300a² आ गया। अब यहाँ पे हमारा 35 है, अब हमें वो नंबर चाहिए जोड़े या माइनस करें, तो क्या आएगा हमारा 35 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 300 आएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं हमारे, 20 और 15, कौन से हो जाएंगे 20 और 15, -20 1 और -15 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300a²। तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक, इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर इस वाले पेड़ में हमारे पास 5a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 5 और 1 बचा। ठीक, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा -4, 25a², 5 × 20 a। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे 5a - 4। अब इसी तरह से यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है बस, तो यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, 5a बचा और ये माइनस का हो जाएगा 4। अब यहाँ दोनों जो क्या कॉमन आ रहा है, 5a - 4 कॉमन आ रहा है, 5a - 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह गया 5a - 3। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है कि लंबाई इनटू चौड़ाई बराबर क्या है, क्षेत्रफल का हमारा 5a - 4 और 5a - 3। ठीक है, ये हमारे पास दो व्यंजक प्राप्त हो गए हैं। अब क्या है, अब इनमें से कोई तो या तो एक लंबाई होगी या एक चौड़ाई होगी, तो हम क्या लिखेंगे, अगला पद क्या देंगे, यदि 5a - 4 लंबाई है तब तो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी 5a - 3। ठीक, और यदि 5a - 3 लंबाई है तब तो चौड़ाई होगी वो जाएगी 5a - 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, हमें इस बहुपद के रूप में दे दिया। ठीक है, इस समीकरण को रूप में दे दिया है, इसको हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। वही मेथड हमारा 12 की मल्टीप्लाई पहले 35 में करो, कितना आएगा 12 × 5 = 60, 60 की 0 हाथ लेके 6, 12 36 36 और 6 आपका होगा 42। ठीक, वो भी किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, हो जाएगा -22²। ठीक है, -12 की मल्टीप्लाई 35 y² में की तो कितना आ गया -420 y² आ गया। अब हमें जो बीच वाले जो हमारे डिजिट्स है इसको हमें इस रूप में लिखना है, अगर जोड़ें या प्लस करें तो जोड़ें या घटाएं तो हमारा क्या आएगा 13y² और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -420 y²। तो ये दो रूप कौन कौन से हो सकते हैं, 4 से 20 का फैक्टर कर डालूंगा तो ये फैक्टर आ गए हमारे। ठीक है, अब देख लो आप 7 × 35 और 3 × 6 = 12, 35 में से 12 गए कितना आएगा हमारा 3 23 रह रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, छोड़ दो उसको भी। अब और अगला देखो 5 से 15, 15 से 45 और 5 से 15, 15 से 30,
30 में से 7 दिन 14 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में से 15 गए, 3 1 13, इसमें आ रहा है हमारा। ठीक, तो क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल तो बराबर आ जाएगा हमारा 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई और माइनस 15 वाई। ठीक है, माइनस 12, 13 वाई को मैंने इस रूप में लिख लिया है। ठीक है, 28 में से 15 के 13 बचा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा माइनस 420 वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 7 तो कॉमन आ ही रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 कॉमन आ गया और एक वाई भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा खाली 5 वाई कॉमन रह गया और यहाँ हमारा रह गया 4, 5 चौक 28। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे हमारा माइनस 3 कॉमन आएगा और यहाँ रह जाएगा 5 वाई और प्लस का 4। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा 5 वाई प्लस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा 7 वाई माइनस 3। अब हमारे पास जो क्षेत्रफल के दो जो व्यंजक आए हैं, क्षेत्रफल के दो व्यंजक आए कौन से, ये, और ये क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है, तब क्या देंगे, यदि लंबाई 5 वाई प्लस 4 है तब चौड़ाई क्या हो जाएगी 7 वाई माइनस 3। अभी हमें पता थोड़ी ना कौन सी लंबाई कौन चौड़ाई है, हमारे पास दो तर्क आ गए, क्या आ गए हैं कि लंबाई इनटू चौड़ाई क्या आ गया, हमारे पास दो व्यंजक आ गए ये। अब इनमें से या तो एक चौड़ाई होगी या फिर एक लंबाई होगी, तो वही हम तर्क दे रहे हैं। यदि लंबाई हमारी क्या है, अब 7 वाई माइनस 3 है तब चौड़ाई क्या हो जाएगी 5 वाई प्लस 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। 16 का पहला क्वेश्चन हमारा, 16 का फर्स्ट, हमें दिया हुआ आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x। हमें क्या दिया आयतन, आयतन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x, और जब घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या आ गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास दोनों जगह 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ हमारा रह गया 4। ठीक, अब देखो ये एक तरह से हमारा किस रूप में आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ गया। हमें पता नहीं है तो कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई है, हमसे सिर्फ विमाएं पूछे, विमाएं कौन कौन सी है। अब देखो फैक्टर करने में हमारे पास ये आंसर आया, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई है, तब लिखेंगे घनाभ की विमाएं क्या हो जाएंगी 3x और x माइनस 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है आयतन बराबर दिया हुआ हमें 12k वाई स्क्वायर प्लस 8k वाई माइनस का 20k। ठीक, फिर से वही मेथड, बीमा निकालनी है हमें इनकी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या है घनाभ का आयतन। उसके बाद अब यहाँ देखिए हमारे पास एक जो है कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है हमारा 4 के। ठीक है, 4 के यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये तो हट जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, तो 3y स्क्वायर कॉमन रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा हमारा प्लस 2y रह जाएगा और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे क्या है, समीकरण बन रहा है, इक्वेशन बन रही है, बहुपद समीकरण बन रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, 4k तो है ही हमारा, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करें तो क्या आएगा 15, अब वही किसका माइनस का 15 वाई स्क्वायर हो गया। तो अब इस 2y को हम ऐसे रूप में लिखेंगे, जोड़े या घटाएं
तो 2y लेके मल्टीप्लाई करें तो -15y² आए। तो क्या रूप हो जाएगा इसका, 3y² प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5, ये रूप हो जाएगा। 5 में से 5y में से 3y गए, 2y बचे प्लस के, उसके बाद 4k y, ये जो नंबर है इनके साथ लिख लो आप, 3y² माइनस 3y, इसके साथ लिखो 5y माइनस 5, उसके बाद 4k। अब इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉमन 3y, तो 3y कॉमन ले लिया हमने, यहाँ रह जाएगा और सिर्फ y कॉमन रह गया और यहाँ हमारा रह गया सिर्फ 1। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है प्लस का 5, तो कॉमन लो, तो यहाँ रह गया सिर्फ y माइनस 1। उसके बाद अब यहाँ y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले तो क्या रह गया सिर्फ और सिर्फ 3y प्लस 5। ठीक है, अब हमारे पास दो, हमारे पास क्या dy का निकल जाएगा, एक 4k आ गया, y माइनस 1 आ गया और 3y प्लस 5, 3y dy हमारे पास निकल कर आ गई है। तो हम क्या कर देंगे, क्या था, घनाभ की विमाएं क्या कौन से हो जाएंगे, 4k हो गया, y माइनस 1 हो गया और वह 3y प्लस 5। ठीक, क्यों, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या आ रहा हमारे पास, ये आ रहा, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे तो विमाएं निकल कर आ जाएंगी हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा आंसर।